स्टार्ट। जब मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया था तो मैं प्रसन्नता से यहाँ आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गांधी जी से संबंधित इस प्रकार के आमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे हमेशा कुछ कठिनाई अनुभव होती है। कारण यह है कि उनका विचार मेरे मन मस्तिष्क को तरह तरह से भर लेता है और कभी कभी चकरा भी देता है। मैं हमेशा यह जानने की कोशिश करता हूँ कि इन स्थितियों में वे क्या करते, उन्हें क्या सलाह दी होती और हम उनकी सलाह से कितनी दूर हट गए हैं। इससे मुझे कठिनाई होती है और दूसरे लोगों को भी हो सकती है। मैं यह नहीं मान सकता कि गांधी जी ने जो उच्च स्तरीय स्वयं निश्चित किए थे और जिन पर वे हमें चलाना चाहते थे, मैं उनके अनुसार कार्य कर सकता हूँ। गांधी जी हम सब के लिए कल्पना से भी बहुत बड़े थे। जिन लोगों को उनके साथ रहने या उनको अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके अपनी समस्याओं व स्वयं विचार करने के लिए बढ़ावा देने का गांधी जी में उल्लेखनीय गुण था। वह उनका मार्गदर्शन करते थे, लेकिन चाहते थे कि वे अपने निर्णय स्वयं करें और अपनी अंतर आत्मा के अनुसार कार्य करें। वे अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहते थे, लेकिन वह ज़बरदस्ती नहीं थी। वह नहीं चाहते थे कि लोग अपनी भावनाओं को दबाएं और जो कुछ कहे वह आंखें बंद करके उन्हें या करें। वे ऐसी अनुयायी नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह है कि उनके महान व्यक्तित्व के कारण जो स्वतंत्र रूप से कुछ करना कठिन पाते थे। गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे। वे बिना सोचे बूझे कोई काम नहीं करते थे। वह सिद्धांतों के पक्के थे और जो कुछ उनके मन में स्पष्ट था उस पर अटल रहते थे। लेकिन वह जीवन के हर छोटे से छोटे पक्ष को भी ऐसा मूल सत्य नहीं मानते थे जो बदला ना जा सके। वह समझ गए थे कि जीवन एक परिवर्तनशील और विकासशील घटना है और इसलिए इसका सामना भी विकासशील और गतिशील ढंग से करना है। भारत और मानवता की सेवा और आधी शताब्दी से भी अधिक समय से उन्होंने स्वयं नई नई समस्याएं पैदा की और नए परिवर्तित ढंग से उनका सामना किया। उनमें परिवर्तन को अनुभव करने और उसका सामना करने और इस पर भी अपने मूल आदर्शों पर जमे रहने का गुण था। हम जैसे हैं कैसे उनकी बात कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि हम उनके आदर्शों के अनुसार कर रहे हैं। यही बात मुझे परेशान करती है, लेकिन उसके बारे में बात करने में भी सतावना मिलती है और कोई बड़ी चीज़ याद आती है। यह हमें ऊंचा उठाती है। यहाँ तक कि इस संग्रहालय जैसी जगह से आना भी अच्छा है। हम अपने से ऊपर और ऐसे लोक में ले जाता है जो हमारे लिए सर्वोपरि है। पैरा। कुछ दलों को शिमला समझौता एक ऐसे बहाने के रूप में मिल गया है जिसका उनके विचार से लाभ उठाया जा सकता था और इस प्रकार उन्हें जनता का विश्वास फिर जीतने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन हमने देखा है कि उन्हें ऐसा करने में सफलता नहीं मिली और जनता ने समझौते का अनुमोदन किया है। भारत के लोग भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जब जब निर्णय लेने का अवसर आया है उन्होंने असाधारण सूझबूझ दिखाई है। मैं निरक्षरता के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा देश साक्षर बने, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिम से देश साक्षरता बहुत अधिक बल इसलिए देते हैं कि वे उसे किसी मामले की परख के लिए समझ और योग्यता का पर्याप्त मानते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा खुशार बुद्धि के हैं वे भी किसी बात को समझने में गलती कर सकते हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर पाएंगे कि प्रत्येक स्तर पर हमारे लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्हें क्या चीज़ प्रभावित करती है, उनकी समस्याएं क्या है। वे शायद कुछ समस्याओं का उनकी जटिलता के कारण समझ ना पाते हों, लेकिन जिनका उनसे संबंध होता है वे समझते हैं। इसलिए अनेक मूल समस्याओं पर उन्हें हमारे शिक्षित जनों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता दिखाई है। इस मामले में भी उन्होंने तथ्यों को समझ लिया है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गरीब और पिछड़ापन है। हमें किस दिशा से भयभीत होने या अपने किस पड़ोसी से खतरा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी शक्तियां हमारे पड़ोसियों को उकसाती रही है। अगर शक्तिशाली तत्व भारत से टकराव में दिलचस्पी रखते हैं तो वे हमारे लिए खतरे का कारण बन सकते हैं।
इसलिए ये हमारे हित में है कि हम आपसी मामलों में तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप करने की शक्ति से बचें। यही बात हमने शिमला समझौते द्वारा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्याएं हैं उन्हें दोनों देश मिलकर हल करें और इससे तीसरे देश के हस्तक्षेप का सहारा न मिल जाए। कोई भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि इससे शांति उपलब्ध हो जाएगी या नहीं। हम केवल शांति की आशा कर सकते हैं और प्रत्येक राष्ट्र को चाहे किसी भी नीति का पालन कर रहा हो, भले बुरे परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम शांति की आशा करते हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम आत्मसंतुष्ट हैं या हम अपनी रक्षा संबंधी नीति त्याग बैठे हैं। प्रत्येक देश को हर अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें शांति के अपने प्रयासों के लिए भी कोई कसर नहीं उठाई रखनी चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपमानित करने की कोशिश करना सिर्फ इसलिए उचित नहीं है कि हमने युद्ध में उन्हें हराया है। पैरा भारत के विभिन्न भागों में ऐसे संग्रहालय, किसी प्रकार की प्रतिमा लगाना भी कभी कभी अच्छा होता है। वर्षों तक मैंने मूर्तियां या प्रतिमाएं